नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं अजयगढ़ किले के उस ऐतिहासिक प्रवेश द्वार के सामने जिसने सदियों से इतिहास, संस्कृति और वीरता की अनेक कहानियाँ अपने भीतर समेट रखी है। अजयगढ़ का किला बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर स्थित है और ये चंदेल राजवंश तथा मौर्य वंश की शौर्य गाथाओं को जीवित प्रमाण है। इस किले की ऊंचाई लगभग 688 मीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 500 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं, आपको इसकी भव्यता और रहस्य दोनों का अनुभव होता है। इस प्रवेश द्वार को पार करना मात्र एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये समय में एक यात्रा है। मोटे पत्थरों से निर्मित ये द्वार न केवल शत्रुओं को रोकने के लिए बना था, बल्कि ये वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का प्रतीक है। इसकी बनावट में रक्षा की शक्ति और कला की सुंदरता दोनों समाहित है। ये एक छोटा मुस्लिम किला है। यहाँ पर देखिए जो चौखट बनी हुई है, कितनी सुंदर उसमें चित्रण किया गया है छोटे छोटे फूलों का। आज भी ये अपनी अवस्था में सुव्यवस्थित रूप से खड़ी हुई है। अंदर की ओर आप देखेंगे कितनी छोटी छोटी प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं। यहाँ पर मुस्लिम कलाकृतियों के अवशेष भी विद्यमान हैं, क्योंकि इन छोटे से किले में मुस्लिम राजाओं का भी राज रहा है। यहाँ खड़े होकर हम सोच सकते हैं कि कितने राजा, सैनिक, साधु संत और शायद प्रेमी युगल भी इस दरवाजे से होकर गुजरे होंगे। इसके पत्थरों में तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें और युद्ध की घोषणाएं आज भी गूंजती हैं। बस ज़रूरत है उन्हें दिल से सुनने की। अजयगढ़ का प्रवेश द्वार सिर्फ एक द्वार नहीं है, ये इतिहास का मुख्य पृष्ठ है। और जब आप इसके भीतर कदम रखते हैं तो आप न केवल एक किले में प्रवेश करते हैं, बल्कि एक समृद्ध और गौरवशाली पूर्ण अतीत की छाया में प्रवेश करते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाएं और अजयगढ़ के किले की उस विरासत को महसूस करें जिसने मध्य भारत के इतिहास का आकार दिया। ऊंची पहाड़ियों के बीच पन्ना जिले की धरती पर इतिहास की एक अमिट छाप छोड़ता है अजयगढ़ किला। लेकिन आज हमारा पड़ाव है उस प्रवेश द्वार पर जो इस किले की आत्मा की पहली झलक देता है। ये कोई साधारण द्वार नहीं है, ये वे दरवाज़ा है जिसने समय को गुजरते हुए देखा है, राजाओं की सवारी को, सेनाओं की गर्जना को और कभी कभी प्रेमियों की चुपचाप होती विदाई को। इस द्वार का निर्माण चंदेल वंश के या मौर्य वंश के द्वारा किया गया था, जिनकी वास्तुशिल्प शैली में शक्ति और सौंदर्य का अद्भुत मेल दिखाई देता है। बड़ी बड़ी चट्टानों से निर्मित ये दरवाज़ा दुश्मनों को रोकने के लिए मजबूत था, लेकिन आज ये इतिहास के दर्शन के लिए खुला है। ऐसे ही आप इस द्वार के नीचे खड़े होते हैं, इसकी ऊंचाई आपको झुका देती है। नहीं, डर से नहीं, आदर से। ये द्वार सैकड़ों वर्षों से यहाँ खड़ा है, समय की आंधियों को झेलता हुआ। इसके ऊपर खुदे हुए निशान, कुछ धार्मिक प्रतीकों की आकृतियाँ और पत्थर पर बने सजावटी कटाव, सब कुछ अपने आप में एक कथा है। इस प्रवेश द्वार के ठीक पास चट्टानों में उकेरे गए कुछ प्राचीन लिपि, लेख और प्रतिमाएं आज भी दिखाई देती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ कभी सैनिक की परेड होती थी और यहीं से किले में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। जैसे ही आप इस प्रवेश द्वार से भीतर जाते हैं, एक अलौकिक अनुभव होता है। लगता है मानो आप इतिहास के पन्ने में प्रवेश कर रहे हैं। अजयगढ़ किला, दूसरा नंबर गेट। देखिए कितना शानदार नज़ारा है पहाड़ का, और ये बाहर खाई का नज़ारा है, जंगल है आसपास। ये देखिए कितना प्राचीन प्रवेश द्वार है, दूसरा नंबर गेट है ये अजयगढ़ किले का। बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर कोई भी अकेले ना आए। मैं आ गया हूँ, मैं जानता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर किसी समय सैनिक बैठा करते होंगे। ये देखिए प्राचीन मूर्तियों के अवशेष आज भी विद्यमान है यहाँ पर सुरक्षा के लिए। यहाँ से भी सीढ़ी का रास्ता है, तो भी आगे सीढ़ियाँ बंद है। ये देखिए कितना प्राचीन दूसरा प्रवेश द्वार है। पानी गिर रहा है और यहाँ से प्रवेश द्वार बंद है। ये लगता है प्रथम प्रवेश द्वार रहा होगा। कितना प्राचीन नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ देखिए प्राचीन बौद्ध मूर्तियों के अवशेष आज भी विद्यमान है यहाँ पर, जो हूबहू कालिंजर किले से मिलते हैं। इस प्रकार की मूर्तियों के अवशेष आपको कालिंजर किले में भी मिलेंगे देखने को। ये देखिए बौद्ध विरासत, अजयगढ़ किला बौद्ध विरासत है। प्राचीन बौद्ध मूर्तियों के अवशेष देखिए किस प्रकार विद्यमान है। कमल में यहाँ पर प्राचीन अभिलेख भी लिखा हुआ है। ये देखिए प्रवेश द्वार। ये देखिए प्राचीन शिलालेख। आपको कालिंजर किले में भी इस प्रकार का शिलालेख मिलेगा। आपका कालिंजर किला और अजयगढ़ किला दोनों का संबंध है। ये देखिए आप कितनी विशाल नंदी की मूर्ति है। आपको कालिंजर किले में भी देखने को मिलेगी। देखिए प्राचीन बौद्ध विरासत, कितनी प्राचीन बौद्ध विरासत है। इस किले का जैसा कि खजाना बताते हैं, इन्हीं मूर्तियों से उनका संबंध है। ये देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियों के अवशेष हैं। ये देखिए बौद्ध विरासत है, ये प्राचीन बौद्ध विरासत। ये प्रवेश द्वार दूसरा है। जब आप रंग महल को आएंगे तो उसी के पास आपको देखे मिलेगा। ये देखिए प्राचीन बेटी स्तूप का है, 3 मुखी। ये देखिए आप इस किले में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नंदी की मूर्तियां हैं, जो कुछ इस किले का रहस्य बताती हैं। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उसमें विनायक की मूर्ति भी विद्यमान है, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। और देखिए मेरे सिर के ऊपर पेड़ के डाय में कितना ऊंचा पहाड़ स्थित है, जो किसी भी समय गिर सकता है। आप देख सकते हैं इनमें प्राचीन शिलालेख लिखे हुए हैं। बेटी स्तूप का स्तंभ। देखिए कितनी प्राचीन मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। और देखिए मेरे सिर के ऊपर पेड़ के डाय में कितना ऊंचा पहाड़ स्थित है, जो किसी भी समय गिर सकता है। आप देख सकते हैं इनमें प्राचीन शिलालेख लिखे हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी प्राचीन धरोहर है देश की। अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला
में जो चित्रण बने हुए हैं वे आपको कालिंजर किले में भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपको नंदी जो दिखाई दे रहा है वो कालिंजर किले में भी बना हुआ है।